नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्री कृष्ण जन्म कथा। भादो आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारण हर साल इस दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से करते हैं। इसके साथ ही माना जाता है कि पूजा के साथ बाल गोपाल के जन्म के समय की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण की जन्म कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नामक एक अत्याचारी राजा शासन किया करता था। वह अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वयं वहां का राजा धोखे से बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था, लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम किया करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करवाया और खुशी से विवाह की रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस स्वयं देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवकी के गर्भ से जन्मा उसका 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनके जो भी संतान जन्म लेगी उसे वह कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर डाला। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। इसी बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि तुम इस बालक को अपने मित्र नंद, जो कि वृंदावन में रहते हैं, उनके यहाँ ले जाओ और वहाँ उनकी कन्या यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव भगवान कृष्ण को एक सूप में अपने सर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव की हाथ पैरों की बेड़ियां भी अपने आप खुल गई। यमुना ने भी शांत होकर वासुदेव को जाने का मार्ग दिखाया। उस समय बहुत वर्षा हो रही थी, इसीलिए भगवान कृष्ण को बचाने के लिए शेषनाग उनकी ढाल बने। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली उसे, तब वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह गोकुल पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह
कोई और नहीं बल्कि स्वयं योग माया थी। उसकी बात बिल्कुल सत्य साबित हुई और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस का संहार कर उसके अत्याचार से सभी को मुक्त किया। इसलिए श्री कृष्ण जी के जन्मदिन को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।